एक रात में 5000 लोग कैसे गायब हो सकते हैं? कुलधारा विलेज, राजस्थान, जहां 200 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जो आज तक साइंस और हिस्ट्री दोनों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे सांप की जो आज भी उस गांव को जिंदा रहने से रोक रही है। 1800 की बात है जब जैसलमेर के पास एक खुशहाल गांव था कुलधारा। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहते थे और ये गांव 1291 से ही मेहनत और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात में पूरे 5000 लोगों ने अपना घर-बार, अपनी जमानत, अपना मंदिर, अपना सब कुछ छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। आज 200 साल बाद भी उस गांव में कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जाते जाते उन्होंने एक शाप दे दिया था। एक ऐसा शाप जो आज भी एक्टिवेट है। चलो आज मैं आपको ले चलता हूँ उस भयानक राज के पास जो कुलधारा के अंदर छुपा हुआ है। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये 84 गांव का एक समूह था जो पालीवाल ब्राह्मणों ने बसा रखा था। ये लोग बहुत हाई टैलेंटेड और मेहनती थे। खेती में एक्सपर्ट, पानी का मैनेजमेंट करने में मास्टर्स। राजस्थान जैसे सूखे इलाके में भी उन्होंने एक हरियाली भरा समाज बना दिया था। हर घर में खुशहाली थी, हर आंगन में खुशी की गूंज थी। लेकिन फिर एक दिन आया जो सब कुछ बदल गया। सलीम सिंह नाम का एक दीवान था जैसलमेर का। उसकी नजर पैठ गई कुलधारा की सरपंच की बेटी पर। उसने एक षड्यंत्र किया और गांव वालों के सामने एक भयंकर अल्टीमेटम रखा, या तो वो लड़की उससे ब्याह कर ले या फिर पूरे 84 गांव पर इतना भारी टैक्स लगाया जाएगा कि सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हवा नहीं थी, ये स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल था। पालीवाल ब्राह्मणों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें पता था कि सलीम सिंह के खिलाफ आवाज उठाना मतलब मौत को दवत देना। तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में आज तक अनोखा है। एक रात, पूरी रात का अंधेरा। कुलधारा सहित 84 गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, जावा, पर्यटन, सभी ने अपना सामान समेटा और छुपछाप गांव छोड़ दिया। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बिल्कुल चुप। 5000 से ज्यादा लोग एक साथ, एक ही रात में, जैसे हवा में घुल गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ किया। गांव के मुखियों ने इकट्ठा होकर एक शाप दिया, जो भी इस गांव में रहने की कोशिश करेगा, उसका विनाश हो जाएगा। ये शाप सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी आत्मा की पुकार थी। और अगले दिन जब सूरज निकला, तो सलीम सिंह और उसके आदमी खाली गांव के सामने खड़े थे। घर थे, लेकिन कोई नहीं। रास्ते थे, लेकिन कदम नहीं। मंदिर थे, लेकिन पूजा नहीं। सन्नाटा था, सिर्फ सन्नाटा। उस दिन से लेकर आज तक 200 साल हो गए हैं। कुलधारा में कोई भी परमानेंटली नहीं रह पाया। कई बार लोगों ने कोशिश की। ब्रिटिश लोगों ने भी आईएससी बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं होने लगती थी। लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। पेंटन की आवाज, चूड़ियों की खानखट, बाछों के रोने की आवाज। कुछ लोग बीमार पड़ जाते, कुछ लोगों को अनुभव होता जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उन्हें बाहर निकलने को कह रही हो। आज भी कुलधारा एक गोस्ट विलेज है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आईएससी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। दिन में टूरिस्ट्स यहाँ आ सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे तक सबको बाहर निकल जाना होता है। पास के गांव के केयरटेकर्स आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और चले जाते हैं। अगर किसी को रात गुजारनी है तो स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, और ज्यादातर लोग परमिशन लेने के बाद भी रात भर नहीं रह पाते। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं यहाँ। उन्होंने टेम्परेचर ड्रॉप्स रिकॉर्ड किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टरबेंसेस नोटिस किए हैं। कैमरास में अजीब शैडोज और ओब्स कैप्चर हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात में ये गांव जिंदा हो जाता है।
जैसे वो लोग आज भी वहाँ रहते हैं, एक पैरेलल डायमेंशन में। कुलधारा की गलियां आज भी वैसे ही है जैसे 200 साल पहले थी। टूट फूट जरूर है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी वही है। ये गांव एक टाइम कैप्सूल की तरह है। यहाँ के हर पत्थर में एक कहानी है, हर दीवार में एक दर्द छुपा है। ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये है न्याय की, स्वाभिमान की और सामूहिक शक्ति की कहानी। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया और अपने शाप के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया कि जुल्म की जमीन पर कभी खुशियां नहीं पनपती। आज कुलधारा इंडिया की सबसे मिस्टेरियस और हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। राजस्थान में ये सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी से, कुछ थ्रिल के लिए। लेकिन जो भी जाता है एक अजीब सा एहसास लेकर वापस आता है। तो क्या सच में शाप काम करता है? क्या वो 5000 लॉग आज भी वहाँ है, इनविजिबल फॉर्म में? साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। हिस्ट्री के पास पूरी कहानी नहीं है। सिर्फ कुलधारा के वो खंडहर है जो छुपछाप अपने राज संभले बैठे हैं। अगर आप कभी जैसलमेर जाओ तो कुलधारा जरूर जाना, लेकिन ध्यान रखना शाम से पहले वापस आ जाना, क्योंकि रात में वो गांव किसी और का हो जाता है।